नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स का बेस्ट रिवीजन क्लास, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा करंट अफेयर का है रिवीजन वो है 1 दिसंबर 2023 का। तो सभी को मेरी तरफ से पहले तो दिसंबर के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आपका जो दिसंबर माह है काफ़ी अच्छा जाना चाहिए पढ़ाई की दृष्टि से, तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं है भगवान से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस महीने पढ़ाई करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है AWE मिशन लॉन्च किया गया हाल ही में। तो एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, ये आपका क्या है, एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसे नाम दिया गया है AWE मिशन। ये हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। नासा जो स्पेस एजेंसी किसकी, अमेरिका की है। तो इसके अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और जिस परत में इसका अध्ययन किया जाएगा उसको बोला गया मेसोपोज परत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, लगभग 87 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। आप लोग याद रखना, AWES का संबंध किससे है, नासा से, जो कि स्पेस एजेंसी किसकी, अमेरिका की। ठीक है, ऐसे ही आपको पता है कुछ एजेंसियां हैं आपकी, जैसे नासा, ये किसकी है, USA की है। इसरो किसकी है, भारत की है। जाक्सा किसकी है, जापान की है। और रॉसकॉस्मॉस ये किसकी है, रसिया की है। तो ये आपकी स्पेस एजेंसियां हैं। देखिए वायुमंडल की बात आई है, तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि वायुमंडल में 5 परतें हैं आपकी। एक है क्षोभमंडल, है ना, जो कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। एक है आपका समताप मंडल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन जो क्षोभमंडल होता है इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है आपका मीजोस्फेयर, और उसके बाद आयनोस्फेयर, और उसके बाद है आपका एक्सोस्फेयर। तो 5 आपके क्या हैं, ये वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। जितनी भी मौसम संबंधित आपकी जो घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बारिश, बादलों का फटना, बादलों का गिरना, ये सब किस में होता है, इसी में होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ये 4 की जगह 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो हाल ही में आप सभी को पता है कि जो 54वें नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो महोत्सव चल रहा है, ये इसका आयोजन हो रहा है गोवा में, और ये 54वें नंबर के आप सभी को पता है। तो इसी में हाल ही में बेस्ट फिल्म के लिए जिस अवार्ड को दिया जाता है उसका नाम है, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया जाता है उसे बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया इसको एंडलेस बॉर्डर्स, एक फिल्म है, एक फारसी फिल्म है जिसका नाम है एंडलेस बॉर्डर। इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, जिसे हम गोल्डन पीकॉक अवार्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें राशि दी जाती है आपकी लगभग 40 लाख रुपए की। और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे अब्बास अमीनी, इस फिल्म के डायरेक्टर थे। ठीक है, अब जो 54वें नंबर के आपके भारतीय फिल्म महोत्सव चल रहा है आपका, ये कहाँ हो रहा है, गोवा में। तो इसमें ओपनिंग फिल्म जो थी वो थी कैचिंग डस्ट, और जो क्लोजिंग फिल्म है आपकी द फेदर बेड। कौन सी है, द फेदर बेड। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जैसे आपसे पूछे कि प्रथम फिल्म कौन सी थी आपकी, तो वो थी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, और ये कब आई थी आपकी, 1913 में आई थी। ऐसे ही आपकी प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, तो ये थी आलमारा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट आपकी प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो वो थी किसान कन्या, ये प्रथम आपकी रंगीन फिल्म थी। तो तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं। प्रथम फिल्म कौन सी थी आपकी, हरिश्चंद्र, और ये कब लॉन्च हुई थी आपकी, तो 1913 में। उसका ही उल्टा कर दीजिए, बोलती हुई फिल्म पहली बार कब आई थी, तो वो आई थी 1931 में, और इसका नाम था आलमारा। और प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है, तो किसान कन्या। अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 3, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का 4था संस्करण। तो हाल ही में इसका जो 4था संस्करण किया गया, कहाँ पर किया गया, ये किया गया आपका मलेशिया में। कहाँ किया गया, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और मुद्रा क्या है इसकी, रिंगिट। तो AIGIF, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AIGIF, इसका जो 4थे नंबर का बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है, मलेशिया में। लेकिन इसका जो पहला बैठक हुआ था, इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। देखिए भारत और आसियान की बात आई है ना। तो भारत और आसियान के जो संबंध थे, इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हाल ही में इसके 30 वर्ष पूरे हुए थे 2022 में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए आसियान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त, कब साथियों, 8 अगस्त
1967 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और आप सभी को याद रखना है 8 अगस्त है या दिसंबर है, ये आपको कंफर्म करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 10 देशों की संख्या कितनी है इसमें? 10, ये आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में इसका एक और नया सदस्य बना है जिसको हम बोलते हैं तिमोर लेस्ते। तो इसमें टोटल देशों की संख्या हो गई 10 + 1, 11वां देश कौन सा है इसका? तो तिमोर लेस्ते है। हेडक्वार्टर कहाँ आसियान का? तो वो है आपका जकार्ता में। और 2023 की जो बैठक हुई है जकार्ता में ही हुई है, ठीक है। 2023 की इसकी जो बैठक वो कहाँ हुई है? जकार्ता में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनाक क्राकरतोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट। तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा इसके बारे में, क्राकरतोवा ज्वालामुखी। तो क्राकरतोवा जो ज्वालामुखी आपका है इंडोनेशिया में, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में इसमें इतना धमाकेदार और शक्तिशाली विस्फोट हुआ है कि लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख के आपके जो सेडिमेंट्स हैं वो देखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है माउंट क्राकरतोवा। ऐसे ही आपने और भी पढ़े हैं, माउंट सिनाबंग है, माउंट मेरापी है, ये भी कहाँ पर आपके इंडोनेशिया में ही है। देखिए इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया है, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। और इसके 2 द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने, एक है जावा द्वीप और एक है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। इसकी जो राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर ही है, ये भी आपका रखना है। सबसे ज़्यादा घनी जो आबादी वाला है ये भी आपका जावा ही है, जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा घनी आबादी रहती है। और इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश भी कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश भी कौन सा? इंडोनेशिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आपने एक नाम सुना होगा रिंग ऑफ फायर का, जिसे हम बोलते हैं अग्निवलय। तो विश्व के लगभग 75% जो ज्वालामुखी हैं और 90% जो भूकंप हैं आपके, वो इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही आते हैं आपको, जिसे हम अग्निवलय कहते हैं, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, इसलिए इसको प्रशांतीय पेटी भी कहते हैं। अब देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित और आपके बेहतरीन से स्टैटिक जी का एक टॉपिक है, इसमें आपका भूगोल भी है ना, भूगोल भी शामिल हो जाएगा। देखिए ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है आपका मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो उन्हीं के लिए आपको याद रखना है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो देखिए पहला है स्ट्रम्बोली, ये कहाँ पर? आपका भूमध्य सागर में, यानी इटली के पास है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एटना और वेसुवियस ये भी कहाँ पर है? आपके इटली में ही है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट चिमरंजो ये कहाँ पर? इक्वाडोर में ही है। माउंट ताल ये फिलीपींस में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी, ये भी कहाँ पर है? आपके भारत में है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट फ्यूजियामा, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी आपका जापान में है। किलायू ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी आपका अमेरिका में है। देवबंद ये आपका ईरान में है। कटमई ये आपका अलास्का में है। नेक्स्ट आपका किलिमंजारो ये तंजानिया में है। माउंट एरेबस ये अंटार्कटिका में है। कोलिमा ये मैक्सिको में है। और माउंट पोपा ये कहाँ पर? आपका म्यांमार में है। तो यहाँ जो सर ने कराए थे वो भी मैंने सारे लिखे हैं इसमें। इसके अलावा कुछ नए आपके और इम्पोर्टेंट जो आपने ना सुने होंगे उनको भी यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है। ज्वालामुखी आपके ये तैयार होने चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना अपने लोग। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, क्योंकि यूएनओ ही 29 नवंबर 1947 में यूएनओ को द्वारा इसको फिलिस्तीन को क्या किया गया था? 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक अरब में और एक यहूदियों में। अरब वाला क्षेत्र था और वो किसे दिया जाना चाहिए? फिलिस्तीन को दिया जाना चाहिए। और जो यहूदी वाला क्षेत्र था वो इजराइल को दिया जाना चाहिए। तो इसने 2 राष्ट्रों की क्या की थी? मांग की थी, यानी अपनी बात रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो अरब है उसमें कौन रहेंगे? फिलिस्तीनी, और यहूदी हैं उसमें इजरायली रहेंगे आपके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों की एकजुटता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 नवंबर को। देखिए यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं वर्तमान में, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 193। 193वां देश कौन है? सूडान, दक्षिणी सूडान। इसके अंग कितने हैं? 6। और इसकी राजकीय भाषा कौन सी है? फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी राजकीय भाषा है, ठीक है। देखिए इजराइल की बात आई है तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के जो आपके प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेफ्टाली
नेफ्टाली बेनेट यहाँ के कौन है? तो नेफ्टाली बेनेट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इजराइल की जो सीमा है वो किस किस से लगती है? बैरूत से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है और मिस्र से लगती है। लेबनान की राजधानी बैरूत, दमिश्क की राजधानी सीरिया, जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है, तो इजराइल की जो सीमा है वो किससे लगती है? भूमध्य सागर से लगती है। लेकिन इन देशों में जॉर्डन की राजधानी यानी जॉर्डन है जो देश, इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। इजराइल की जो संसद है इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। और यहाँ की बहुत ही फेमस, जो कि विश्व की सबसे फेमस आपकी एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। क्या नाम है? मोसाद किसकी है? तो ये भी इजराइल की है। तो इजराइल की संसद का नाम आप मुझे बताइए। और हाल ही में भारत के द्वारा इजराइल में कौन सा आपका ऑपरेशन चलाया गया था उसके बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो देखिए वो था आपका ऑपरेशन अजय। कौन सा था? ऑपरेशन अजय। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन उपयोग करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस कौन सी है? तो देखिए 100% ASF जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल एवियन फ्यूल। ठीक है, और ये क्या है? तो एक ऐसा फ्यूल है जो क्लीन एनर्जी होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रदूषण रहित होगी। तो इसका उपयोग करने वाला पहला आपका जो एयरलाइंस बना है वो भी कैसा? कमर्शियल एयरलाइंस। तो वो है आपका वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। कौन है? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। इसमें क्या होता है? देखिए ये जो फ्यूल होता है ये किस किस से बना होता है? इसको पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो खाना पकाने का जो तेल होता है उसका यूज़ किया जाता है। अपशिष्ट पशुओं का जो वसा होता है उसका उपयोग किया जाता है। और सुगंधित जो मिट्टी का तेल होता है उसका उपयोग किया जाता है इस ईंधन को बनाने में। तो ऐसी पहली एयरलाइंस बनी है कौन सी? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। ठीक है, देखिए पेट्रोल की अगर शुद्धता देखनी है आपको तो ऑक्टेन नंबर होना चाहिए। डीजल की शुद्धता देखनी है तो आपको C10 नंबर होना चाहिए। और जो हमारा भविष्य का फ्यूल है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसे हम? हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, ये जो आपकी एयरलाइंस होगी ये लंदन से न्यूयॉर्क में और बोइंग 787 ये इस विमान के द्वारा उड़ान भरी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो है आपकी किसने जीती है ये आपको बताना है। तो ये जीती है आपकी पंजाब ने, किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। इसका आयोजन चल रहा था चेन्नई में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सर्कुलर रेलवे ऐसे मान लीजिए ये आपका बेंगलोर है, तो बेंगलोर के चारों तरफ इस प्रकार से एक सर्कुलर रोड बनाया जाएगा। तो इसे रोड बनाया जाता है तो इसे सर्कुलर रोड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बनाएगा? रेल से जोड़ा जाएगा इसको। तो बेंगलोर के जो अन्य क्षेत्र होंगे जो उससे जुड़े हैं उनको और भी बेहतरीन तरीके से जोड़ने के लिए एक सर्कुलर आपका बनाया जाएगा। इससे बोला गया है क्या? जो कि सबसे लंबा होगा आपका 287 किलोमीटर का। कहाँ स्थापित होगा? बेंगलोर। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है? चेन्नई में जो सर्कुलर है आपका 237 किलोमीटर का है। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? सिद्धार्थ स्वामी कर्नाटक में है। सबसे पहली महिला जो आपके रेलवे बोर्ड की CEO बनी है वो कौन है? जय वर्मा सिन्हा। और रेलवे बोर्ड का जो कमीशन था वो किसकी सिफारिश पर आया था? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है आपका पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र इसको स्थापित किया गया कहाँ पर? सहारनपुर में। ये कहाँ पर है? यूपी में। IIT रुड़की की सहायता से इसको क्या किया गया? उत्कृष्टता केंद्र को लगाया गया है ना। और ये किस पर अनुसंधान करेगा, किस पर रिसर्च करेगा? तो 5G 6G और AI पर क्या करने वाला? रिसर्च करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए, किसके लिए? ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एक अमा बैंक खोला गया। कौन सा? अमा बैंक। तो किसने खोला है? आपका उड़ीसा ने। नवीन पटनायक यहाँ के जो कौन है? मुख्यमंत्री, इनके द्वारा। और इसमें 6 बैंकों के द्वारा क्या किया जाएगा? हेल्प किया जाएगा। ठीक है, जिसमें SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, UBI है और यूको बैंक। इसमें क्या करेंगी? आपकी सहायता करने वाली हैं। और जो महिलाएं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग पुरुष हैं, महिला हैं, उन सभी के लिए एक डोर स्टेप सुविधा भी दी जाएगी, यानी घर घर जाकर इनको सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, और बाकी सभी के लिए अम्मा बैंक आपको याद रखना है। कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये आपकी स्टार्ट हुई है उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम दोबारा से। दुनिया का 8वां अजूबा
तो दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा जो नॉमिनेट किया गया है 2023 में, वो किया गया अंगोर वाट का मंदिर। ये अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है आपका? कंबोडिया में है। भारत के बाहर सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा? यही है। 1992 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और इसको किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि खैगर वंश के थे, खैमर वंश के। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो 8 भुजाओं वाले आपके जो विष्णु भगवान है उनको समर्पित है ये मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अब आप सभी ने सुना होगा 7 अजूबों के बारे में। तो 7 अजूबे कौन कौन से आपके, वो भी देख लीजिए। ताजमहल ये आपके भारत में है। क्राइस्ट द रिडीमर ये आपका ब्राज़ील में है। चीन की दीवार चीन में है। कोलिजियम ये आपका इटली में है। माचू पिच्चू ये आपका पेरू में है। चिचेन इट्जा ये कहाँ पर? मैक्सिको में है। और पेट्रा ये कहाँ पर? आपका जॉर्डन में है। ठीक है, तो ये भी आपका रखना है। 8वां अजूबा जो होगा आपका कौन सा होगा? वो होगा अंकोर वाट का मंदिर। इसे भी केवल क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। ठीक है, बाकी ये सभी जो आपके 7 अजूबे थे इनको कब बनाया गया था? 2007 में। कब बनाया गया था? 2007 में। कुल रामसर साइट कितनी है आपकी? 75। कुल टाइगर रिजर्व कितनी है आपके? 53। कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 42। कुल नेशनल पार्क कितने हैं? 106। कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कुल आपके अजूबे कितने हो जाएंगे अब? 8। ऐसे में आपसे पूछूं कि कुल वेदांग कितने हैं? कुल वेदांग कितने हैं? वेदांग चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कुल वेदांग कितने हैं? देखिए वेदों की संख्या कितनी है आपके? तो वेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6। लेकिन मैं आपसे पूछूं उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। ऐसे में आपसे पूछूं पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UNFCCC का कोप 28 सम्मेलन। तो आप सभी को पता है UNF यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी संकल्पना आई थी 1992 में, जब आपका पहली बार रियो सम्मेलन यानी पहली बार जो आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब इसकी संकल्पना आई थी 1992 में। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? इसके 2 वर्ष बाद इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉन, जर्मनी में। और इसकी जो पहली COP बैठक की गई थी UNFCCC की, वो बर्लिन, जर्मनी में की गई थी। ठीक है, लेकिन जो कोप 28 है आपका, जो कि 18वें नंबर का होगा आपका, वैसे तो इसका नाम कोप 28 है, लेकिन ये बैठक कौन सी आपकी 18वें नंबर की है? कहाँ होगी? UAE में। ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाली है। ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर, यानी आज से ही, कल से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब कोप 8 एकमात्र ऐसा है कोप जो भारत में आयोजित किया गया था 2002 में नई दिल्ली में। कोप 26 आप सभी को पता है कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। कोप 27 कहाँ हुआ है आपका? मिस्र में। और कोप 28 कहाँ हो रहा है आपका? तो ये हो रहा है UAE में। लेकिन एक आपका रखना, कोप 15 ये किससे संबंधित था? ये आपका संबंधित जैव विविधता से। जबकि ये सारे जो मैंने आपको बताए ये वाले, ये सब किससे संबंधित हैं? जलवायु से संबंधित हैं। लेकिन कोप 15 किससे संबंधित था? जैव विविधता से। और इसको आयोजित किया गया था मॉन्ट्रियल में। कहाँ किया गया था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसका भी बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कोप 3 के तहत, और इसमें ग्रीन हाउस जो इफेक्ट था इसको कम करने के लिए, यानी उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे लागू किया गया था 2005 में। तो 2005 से लेकर अब तक ये इसकी 18वीं बैठक है। कौन सी? 18वें नंबर की बैठक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की ये कौन सी बैठक है? तो 18वें नंबर की बैठक है। और कोप की कौन सी बैठक है? तो 28वीं बैठक है। कौन सी? 28वीं बैठक, ऐसा करके कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 21 लाख दीपों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाई गई? तो 21 लाख दीपों के साथ हाल ही में देव दिवाली मनाई गई आपकी वाराणसी में। देखिए दीपावली हमने कब मनाई थी? 12 नवंबर को मनाई थी। ये कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन इसके 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है आपकी। और ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शिव जी ने जो त्रिपुरासुर था आपका, इस पर विजय प्राप्त की थी, इसी के चलते इस देव दिवाली को मनाया जाता है। ठीक है, और हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया गया 21 लाख दीपों का। कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी जो कि सबसे प्राचीनतम आपका शहर है। हाल ही में आप सभी को पता है SCO की जो बैठक हुई थी यहीं पर हुई थी। इसके साथ साथ संस्कृति समूह की 4थी बैठक कहाँ हुई है? यहीं पर हुई है। पहला शहर जहाँ पर आपकी रोपवे सुविधा स्टार्ट हुई वो भी आपका वाराणसी है। SCO की जो सांस्कृतिक राजधानी बनी है वो भी कौन बना है? SCO की सांस्कृतिक राजधानी वो भी वाराणसी बना है। और पहला संस्कृत विश्वविद्यालय भी जो खुला था आपका, वो भी कहाँ खुला था? वाराणसी में खुला था, जो कि जोनाथन
डंकन के द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है किसने? न्यूजीलैंड ने। देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि दुनिया का पहला धूम्रपान प्रतिबंध जो आपका कानून आया था वो न्यूजीलैंड के द्वारा लाया गया था और इसे संसद के द्वारा पारित भी किया गया था बाकायदा। तब उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? जेसिंडा आर्डन। लेकिन आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के अब नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं और नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिस्टोफर लक्सन। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब पैसों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि आय को बढ़ाने के लिए, इस जो आपका धूम्रपान प्रतिबंध कानून था उसको रद्द कर दिया, यानी इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, याद रखना आपने, यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। इसे पूर्व का इंग्लैंड बोलते हैं। प्रशांत महासागर में ये स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कुक। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? आपका 31 मई को मनाते हैं। कब? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटिनरी साइंस इंस्टीट्यूट ने नमक के ग्लेशियरों की खोज की है कहाँ पर? तो बुध यानी मरकरी पर। बुध हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और इस पर ही हाल ही में आपके नमक के ग्लेशियरों की खोज की गई है। किसकी तरह है ये? तो अटाकामा मरुस्थल की भांति है आपका, जो कि पेरू और चिली की सीमा पर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और यहीं पर एक क्वेश्चन और याद रखें, टिटिकाका झील, जो कि आपकी एक सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, इसे हनुमान लेक के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। देखिए सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें से 4 ग्रह जो शुरुआत के हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या? इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या बाहरी ग्रह। बाहरी नहीं, कैसा? भारी ग्रह किसको बोलते हैं? आंतरिक ग्रहों को। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। ऐसे हम कहें बाहरी ग्रह कौन से हैं? तो ये हैं बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं और इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। ठीक है, इन सभी ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? तो वो है आपका बुध। सबसे दूर कौन है? तो वो है वरुण। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र। कौन है? शुक्र। ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया है? तो ये बनाया है आपका प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब होता है आपका ऑथेंटिक। ठीक है, 2022 का कौन सा था? गैस लाइटिंग। ऐसी कॉलिंस डिक्शनरी का कौन है? AI। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे बनाया गया है? तो हेलुसिनेट। तो एक और आएगा आपका, उसके बारे में पता कर लेंगे हम लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पुराने करंट अफेयर रिवीजन कराऊंगा। टेनिस का वर्ल्ड कप कौन सा है? टेनिस का वर्ल्ड कप है, जिसे बोलते हैं डेविस कप। डेविस कप का विजेता कौन है? तो देखिए हाल ही में डेविस कप का जो आयोजन किया गया था आपका स्पेन में किया गया था, और डेविस कप 2023 का जो विजेता है वो है आपका इटली। इसने किसको हरा दिया? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, टेनिस का है डेविस कप, आपको याद रखना है, टेनिस डेविस ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसको सर्वाधिक बार किसने जीता? USA ने। USA ने इसे 32 बार जीता है। कितने बार? 32 बार। देखिए इटली की राजधानी आप सभी को पता है क्या? रोम है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की? जॉर्जिया मेलोनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किस्दो। अब हम सभी को पता है कि टेनिस के कुछ ओपन होते हैं। क्या होते हैं? टेनिस के ओपन होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। देखिए ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है आपका विंबलडन ओपन और एक होता है US ओपन। तो हाल ही में 2023 के जो हैं पुरुषों में नोवाक जोकोविक ने इसको जीता है, इसको भी नोवाक ने जीता है। विंबलडन को कार्लोस अलकराज ने जीता है और पुनः से US ओपन को किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविक ने। वहीं पर एकल महिलाएं देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? अरायना सवालेंका ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने। विंबलडन ओपन किसने जीता? मार्गेट वांद्रोसोवा ने जीता। और US ओपन जीता आपका कोको गॉस ने। ये अमेरिका की है कोको गॉस, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने US ओपन को जीत लिया है। तो ये टेनिस ओपन भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन, लेकिन कामयाब रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिनो पेमेंट्स बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया रजत कुमार को। ठीक है, और आप सभी लोग याद रखना है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया सीनेट में जो सदस्य बनाए गए हाल ही में भारतीय मूल के पहले हैं ये डेव शर्मा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह। ICI कौन है हमारे? तो हीरालाल सामरिया। CBI कौन है? तो प्रवीण सूद। और NDB के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ।
एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संघाई में है। लेकिन दिल्मा रूसेफ कहाँ की हैं? ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, बाली यात्रा, जिसे हम बाली यात्रा भी कह सकते हैं, बाली यात्रा भी कह सकते हैं, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है? एक खुला व्यापार है, खुला व्यापार मेला है। और हाल ही में इसको आयोजित किया गया है कटक महानदी के तट पर। कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को इसे आयोजित किया जाता है और इसमें नावों की सवारी की जाती है। नावों की सवारी क्यों की जाती है? तो उस समय आपका बंगाल की खाड़ी में कौन सी हवा चलती है? बोइंता हवा चलती है, इसलिए यहाँ पर नावों की भी सवारी की जाती है। तो बाली यात्रा आपको याद रखनी है, बाली यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ऐसी रथ यात्रा भी कहाँ की है? यहीं की है, ठीक है। धानु यात्रा भी कहाँ का है? यहीं का है, उड़ीसा का ही है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होता है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। देखिए उस दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने दोनों क्लासों का आपका क्या करा दिया? रिवीजन करा दिया। और जब हम 2 दिसंबर को मिलेंगे तो एक बेहतरीन सी क्लास जो मैं आपके लिए तैयार करूँगा, उस क्लास को आप लोग देखना, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि केवल मैंने आपको केवल करंट अफेयर का रिवीजन कराया है और जो आपके कुछ ललन टॉप थे उनका बेहतरीन सा रिवीजन कराया है। तो आज मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चन लाया था वो नहीं लाया हूँ, ठीक है। वो आपको मिलेंगे कब से? 2 दिसंबर से। तो आप आज इसी का रिवीजन करिए और 2 तारीख को मैं पुनः से आपको पुरानी क्लास की तरह जो मैं फुल एफर्ट के साथ, फुल जुनून जोश के साथ जो कराई थी, उसी प्रकार से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।